चलिए तो आज कौन सा हम लोग का है ये बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज में क्या है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस रिवीजन है ना ये। यस सर। तो बिजनेस स्टडीज का क्या हम लोग का रिवीजन। तो रिवीजन कहाँ से किया जाए? फर्स्ट चैप्टर से। यस ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर का नाम बताइए आपको। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब सब मिलाकर एक फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है ना। चलिए तो आप लोगों से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज मैनेजमेंट, ये बताइए। Management is the process of getting ऐसा है, आप लोग गाना मत गाइए, थोड़ा और बताइए। मैनेजमेंट थोड़ा तेज होइए कि बच्चों के कान में आवाज तक पहुंचे। थोड़ा तेज बताइए, अच्छे साफ सुथरा। आप खड़े रहिए साक्षी, जल्दी बताइए बताइए। Management is the process of getting things done with the aim of achieving profit effectively and efficiently. हाँ ठीक है, बहुत सही। तो सही है, इनके लिए ताली भी जाती है। आगे किसी से पूछ के थोड़ा थोड़ा बताइए किसी तरह, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या सीखे? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। देखिए अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो सिंपल सा चीज है क्या कि मैनेजमेंट लोगों से काम पूरा करता है और उसी के साथ साथ उसका एम क्या रहता है goals को achieve करना। कि गोल को हम अच्छे से अचीव कर सकें और अचीव करने के साथ साथ जो अचीवमेंट हो रहा है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। आप सभी को हम बताना चाहते हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब। इफेक्टिवली का मतलब होता है काम समय में पूरा हो गया पर बहुत सारे रिसोर्स को आपने वेस्ट कर दिया। और एफिशिएंटली का मतलब होता है कि आप काम को समय पे पूरा किए हैं पर जो रिसोर्स है बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज किए। फाइन। अब और अच्छे से इसका एग्जांपल के साथ समझना है तो आज अपलोड होगा अपना, देख लीजिए। फाइन, YouTube पे अपलोड होगा, देख लीजिए इफेक्टिव लेक्चर। जैसे एकदम परफेक्ट तो मैं से बता चुके हैं, फिर भी है तो अपना लेक्चर पढ़ा रहेगा आज, आप देख लीजिए, आज अपलोड होगा। फाइन, चलिए तो अभी हम लोगों ने सीखा कि व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of effectively with the aim of achieving goals with effectively and efficiently। तो अब आ गया 2 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज मैनेजमेंट। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट इज मैनेजमेंट एंड नेम इट्स सिग्निफिकेंस, कि मतलब अब इसका इंपॉर्टेंस बताइए आप। या व्हाट इज मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। तो हम लोग अब मैनेजमेंट के बाद हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि व्हाट इज द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, पहले कौन बताएगा? इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हाँ, ये आप बोले, थोड़ा तेज बोलिए। इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हाँ, इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया जाए, ऐसा है यहाँ पे लिखने में बहुत सही आ रहा है, तो यहाँ पर लिख दे फीचर्स। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दूसरा क्या बताइए? मैनेजमेंट इज परवेसिव कंटीन्यूअस प्रोसेस। पहला हो गया गोल ओरिएंटेड, दूसरा क्या है? परवेसिव। इतना ही लिखा है। फाइन। तो आप सभी को हम बता दें, थोड़ा सा समझाना चाहते हैं गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब कि जो मैनेजमेंट होता है, हम लोग मैनेजमेंट क्यों करें, क्यों करें हम लोग मैनेजमेंट। हम लोग मैनेजमेंट इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग अपना जो गोल है उसको हम पा सकें। अब बातों को समझने की कोशिश करिएगा और सीधा सीधा कहना चाह रहा है मैनेजमेंट हम लोग इसलिए करते हैं कि अपने गोल को हम पा सके। अगेन मैनेजमेंट क्यों करते हैं हम लोग? अपने गोल को पाने के लिए, पहला चीज। और ये बता रहा है कि हम लोग ऐसे ऐसे एक्टिविटी को करते हैं कि हम लोग गोल के पास पहुंच सके। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ड्राइंग बनाकर हम बता रहे हैं, ये आपका गोल है। जो आपका एक्टिविटी रहता है ना, इसके आप लोग अगल बगल घूमते रहते और करते आप एक दिन पहुंच जाए। इसी तरह बनाओ। तो एग्जाम में जब आप एग्जाम देंगे तो आपको हमेशा से एक प्रॉब्लम आएगा कि कैसे लिखेंगे सर, प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, प्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा क्रिएटिविटी लगाइए। और
क्रिएटिविटी लगाने के साथ इसको भी आप स्लाइड में बना सकते हैं जैसे आपकी बुक में बनाया हुआ है। तो समझ में आ रहा है? तो आप अभी यहाँ पे ये सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं कि ये तो एक्सप्लेन करेंगे ही करेंगे, पर बगल में क्रिएटिविटी के साथ आप इसको भी बना सकते हैं। अब ये नहीं कि बैठ जाना 1 घंटा उसी को बनाते रहेंगे, इतना नहीं करना। मतलब इट शुड बी कंप्लीट विद इन 5 सेकंड। 5 सेकंड में बनाकर इसको खत्म करें, पेंसिल से ऐसे ऐसे करके। आ रहा समझ में? तो पहला हम लोगों ने पढ़ा फीचर्स में गोल, इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दूसरा क्या पढ़े हैं? परवेसिव का मतलब जो भी बताएगा वो तेज से बताएगा, जो ऑल लेवल पे हो, ऑर्गेनाइजेशन नॉन ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, प्रेजेंस एट ऑल लेवल। हाँ ठीक है। मतलब परवेसिव का मतलब वो कि मैनेजमेंट हर जगह क्या हर जगह एप्लीकेबल हो। फाइन, हर जगह एप्लीकेबल। मतलब कि जो ये क्या होता है, मैनेजमेंट होता है, ये हर जगह यूज होता है। जैसे सपोज करिए कंपनी हो गया, स्कूल हो गया, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर मतलब ऑर्गेनाइजेशन संस्था हो गया, जो प्रॉफिट वाला हो गया, जो नॉन प्रॉफिट हो गया। अब आइए हम लोग लाइन बाय लाइन एग्जांपल ले लेते हैं, एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, एकदम क्लियर हो जाए कि हाँ भाई क्या है कैसे। सबसे पहला चीज, अगर हम लोग मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मैनेजमेंट स्कूल में होता है, हॉस्पिटल में होता है, बिजनेस के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद घर पे आते हैं। घर पे आए तो पापा अपना पैसे का मैनेजमेंट करते हैं, फिर उसके बाद वो पैसा अगर मम्मी के पास चला गया तो मम्मी लोग अपने तरीके से मैनेजमेंट करती हैं। ठीक है, कि एवरेस्ट मसाला कितने का आएगा, ठीक है, जीरा कितना लेना, ये कितना लेना, और कितना पैसा मैनेजमेंट करके बचा कर रख लेना है। ठीक है, कि 500 करके रख ले और जब डिमोनेटाइजेशन हो तो फिर वो निकले। अरे इतना ही बैठा हुआ था मैनेजमेंट करके, फाइन आ रहा समझ में। और उसके बाद लास्ट में आते हैं हम लोग की लाइफ में। अब हम लोग अपने लाइफ में कैसे मैनेजमेंट करें? सर सिर्फ 1 महीना बचा है सर बिजनेस स्टडीज में 12 चैप्टर्स है सर, करिए बैठ के मैनेजमेंट करिए। तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आया कि मैनेजमेंट हर जगह यूज होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ मैनेजमेंट कर रहे हैं, अब 12th के बाद अब पूरा मैनेजमेंट करेंगे, इतना समय है, उतने समय में कितना पढ़ना है, तो हर जगह आपको किसका यूज करना पड़ेगा? मैनेजमेंट। फाइन, चलिए इसके बाद थर्ड वन बताइए क्या है? मल्टी डायमेंशनल। हाँ, मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल में 3 आते हैं, क्या क्या आते हैं? फाइन, तो आप लोग कहना चाहते हैं कि सर इसके बाद है मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। अब देखिए मल्टी डायमेंशनल मतलब कि अब एक से अधिक सारे जगह में हम क्या इसका काम है, मैनेजमेंट हो रहा है। ठीक है, एक से अधिक जगह। जैसे पहला किसका किसका है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर बात करेंगे तो सबसे पहला क्या लिखा? मैनेजमेंट ऑफ वर्क। हम है मैनेजर, अब सबसे पहले हम क्या मैनेजमेंट करेंगे कि काम कितने सारे हैं, तो उस काम को हम ऐसा मैनेज करेंगे कि आपको ये करना, आपको वो करना है, सब अच्छे से मैनेज करके काम हो रहा है पहला। दूसरा हमको क्या मैनेजमेंट करना है? कितने लोग? 2 3 5 लोग। अब हमको चाहिए 10 लोग, तो अब हम 10 लोग अब नहीं ला सकते, 10 लोग भाई नहीं ला सकते, तो अब 5 लोग हैं। अब किसी तरह उसको मैनेज करेंगे कि हमारा 10 लोग का काम भी उसी में पूरा हो जाए। ठीक है, नहीं समझ में, अगर नहीं समझ में आ रहा 5 लोग हैं तो 2 3 लोग और लेते हैं। अगर उसमें भी नहीं हो पा रहा तो किसी न किसी तरह से अच्छे तरीके से हमको मैनेजमेंट करना होता है। मतलब आप जो लेबर हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, उनका भी मैनेजमेंट करना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। फाइन, और थर्ड वन क्या है? ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब क्या समझना है? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब ये समझना है कि जो बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, ऑपरेशन जो हो रहा है, उसको भी हमको क्या करना होता है? मैनेज करना होता है कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है, ठीक है, या रॉ मटेरियल है कि नहीं है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। सभी चीजों को क्या करना हम लोग को ध्यान देना, मतलब ऑपरेशन का भी हम लोग को ध्यान देना होता है। ठीक है, कि एक्टिविटीज बहुत अच्छे से हो रही है कि नहीं, हमको इनपुट्स खरीदना है, फिर उस इनपुट्स को सेमी फिनिश गुड्स पे कन्वर्ट करना है, फिर उसका फिनिश गुड्स बनवाना है, तो हमको पहले से सब कुछ डिसाइड करना है। ठीक है, कि कौन करेगा, कैसे होगा, कब तक होगा। ठीक है, सभी चीज। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन आप लोगों को समझ में आया? फाइन, तो इधर हम लोग लिख दें क्या है कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल। हाँ, मैनेजमेंट ऑफ, सॉरी मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल के अंदर है। मल्टी 3 सब पॉइंट्स।
अब इसके अंदर 3 थे, Work, people, operation. मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ people, मैनेजमेंट ऑफ Operation. आप सभी को हम यहाँ पे एक कोड दिए थे और आज फिर से रिमाइंड करा रहे WPO। आप लोग भूल गए, कुछ नहीं याद। तो इतना याद रखिएगा कि मल्टी डायमेंशनल में WPO का नाम था क्या? W का मतलब वर्क, P का मतलब people, और O का मतलब Operation. ऑरेंज मत लिख दीजिएगा, मैनेजमेंट ऑफ ऑरेंज, ठीक है? फाइन। और ऊपर मैनेजमेंट ऑफ वुमेन ऐसे मत लिख दीजिए, फाइन। चलिए, और P से मतलब मैरिट ले लीजिए, ऐसा ये सब कुछ नहीं लिखना है। आपको लिखना है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ Operation. फाइन। चलिए, तो 3 हो गया। 3 के बाद अब हम फोर्थ यहाँ पे लिख रहे हैं। फोर्थ में क्या होगा? Management is a continuous process. मैनेजमेंट इज अ Continuous process. मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इसका मतलब क्या होता है सर? It never so management doesn't give a short process. बहुत अच्छा जवाब, फिर से एक बार ताली बजा दीजिए। एकदम काफी का कहना है सर हमेशा चलता रहता है। सही सिंपल तो लिखते हैं कॉन्टिन्यूअस। जैसे एग्जांपल, ये आप लोग का क्लास हमने 12th का, आपकी बैच गई, दूसरी बैच आई, फिर से हम पढ़ाएंगे नहीं, मतलब फिर से मैनेज करेंगे। अब क्या मैनेज करेंगे? मतलब कि जितनी बैच आएगी उन सभी चीजों में हमको क्या मैनेज करना होगा कि हाँ कितने समय में पढ़ाना है, सिलेबस को कितने समय में खत्म करना है, ठीक है? या एकदम सबसे अलग एग्जांपल ले लेते हैं कि हर एक बैच में 4 से 5 बच्चे आ रहे हैं जो वो क्या कर रहे हैं, एकदम पढ़ना नहीं चाहते हैं, फिर भी हम उनको मैनेजमेंट अपने तरीके से मैनेज कर करके उनको पढ़ा कर अच्छा परसेंटेज ला रहे हैं। आ रहा समझ में? आइए बात करते हैं थोड़ा सा एक स्कूल का एग्जांपल ले लेते हैं। हर एक स्कूल में होता है, मार्केट होता है, मैनेजमेंट परेशान करता है। अरे आज बच्चे आ गए थे, पूरा मास्टर बुला लिए थे, मास्टर ने सब ठूस के भरे, अब लाठी डंडा निकाल दिया, कह रहे आओ हम छोड़ेंगे नहीं, इतना मारेंगे, सीधे ऊपर पहुंचोगे। आ रहा समझ में? अब मैनेजमेंट क्या कर रहा है स्कूल में? कह रहा है अच्छा तुम लोग आए हो मारने पीटने के लिए, रुको अभी हम बताते। तो वो अपने तरीके से मैनेज करेगा कि भाई लड़ाई झगड़ा ना हो। क्लियर है? आ रहा समझ में? फाइन। उसके बाद और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। अच्छा एग्जांपल नहीं, मतलब आपके स्कूल में ही ऐसा होता है। अब स्कूल में मैनेजमेंट बैठा हुआ है, देख रहा है टीचर की कमी है, टीचर्स नहीं है। अब टीचर्स को उनको रिक्रूट करना, मतलब उनको बुलाना, ठीक है? स्टाफिंग। आ रहा समझ में? मतलब सब मिला करके कि जो मैनेजमेंट होता है वो उसको हमेशा करना पड़ता है। मैनेजमेंट एक बैच आएगा तो उस बैच की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मैनेज करना, इनका काम होगा मैनेजमेंट का। वो बैच गई, दूसरी बैच आएगी, फिर से मैनेजमेंट करते, तीसरी बैच आएगी, फिर से मैनेजमेंट होगा। मतलब मैनेजमेंट हमेशा होता रहता है। आप ही लोग हैं एलकेजी से मैनेजमेंट करते आ रहे हैं, कैसे पास हो, किसी तरह बस मैनेज किए, एलकेजी पास, यूकेजी पास। हमारा छोटा भाई, मतलब विश्वास करिए घर पे आज तक पढ़ाई नहीं, 12th पास अच्छे से पास कर। उसको पता था कि मुर्गी अंडा देती है, टिक लगाना है, क्या हो गया मुर्गी और ये हो गया उसका अंडा। मुर्गी अंडा देगी, उसको टिक लगा देगा। और काऊ को सीधे मिल्क से लाइन करता था, कहता ये काऊ ये मिल्क लिखा था, काऊ मिल्क देती है, टिक लगा। छोटा भाई यार सब में। तो हम वही बताना चाहते हैं कि सभी बच्चे भी अपना मैनेजमेंट करते आ रहे हैं, कैसे पास होना है। आ रहा समझ में? तो मैनेजमेंट हर जगह है, सभी लोग को करना होता है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज ये कि कॉन्टिन्यूअस है, कि आपका होता रहेगा। फाइन। चलिए, तो मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। फाइन में क्या है? Management is a group activity. मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। देखिए क्या है कि अगर आप सभी लोग मिल के काम करेंगे तो अच्छे से मैनेजमेंट हो पाएगा, और अगर मिल के काम नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। आप लोग अक्सर एग्जांपल दीजिए ना, बिना एग्जांपल का तो कुछ समझ में नहीं आता, नहीं आ जाता, पर एग्जांपल के साथ एकदम याद रहता है जिंदगी में। अब जैसे क्या है कि मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट, नहीं मार्केटिंग सेल्स एक हो जाएगा, एक सेल्स डिपार्टमेंट है, और एक और डिपार्टमेंट है फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट। अब देखिए सिंपल सी बात है, आपको हम बोले हैं कि एक फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट के बाद एक कौन सा परचेज डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और एक क्या सेल्स डिपार्टमेंट।
अब ये पूरे सभी लोग मिलेंगे तभी काम होगा ग्रुप एक्टिविटी। आप कह रहे हैं सर ऐसा कुछ है ही नहीं, अभी ये अगर मान लीजिए एकदम काम नहीं कर रहा है तो क्या क्या कुछ थोड़ी ना बिगड़ेगा, बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। ये काम ही नहीं कर रहा है तो ये पैसा इसको नहीं देगा, मतलब मिल के काम नहीं कर रहा है सर। अब ये कह रहा है कि हम तुमको पैसा ही नहीं देंगे, तो प्रोडक्शन वाला कह रहा है मत दो, हम खरीदने नहीं करेंगे। अब ये कह रहा है भाई नहीं दोगे तो हम कहाँ से खरीदेंगे। अब ये आके प्रोडक्शन वाला कह रहा है रॉ मटेरियल परचेस किए, तो परचेस वाला कह रहा है कहाँ से परचेस करें, हमको ये दे ही नहीं रहा है। फिर मैनेजर आके कह रहा है क्या बात है आप लोग ग्रुप एक्टिविटी काम ही नहीं कर रहे हैं, जब तक ग्रुप में नहीं आएंगे, ग्रुप एक्टिविटी नहीं करेंगे, मिलकर काम नहीं करेंगे, आपका मैनेजमेंट सही नहीं है। तो याद रखिएगा आप आज यहाँ पर हैं, कल कभी आप बिजनेस के मालिक होंगे और आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अगर एकदम सही से मैनेज करना है तो ग्रुप एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट। क्लियर आ रहा समझ में? फाइन आगे बढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। उसके बाद क्या है? Management is a dynamic function. तो यहाँ पे एक बार हम लिख दें कि मैनेजमेंट इज अ Dynamic. ग्रुप एक्टिविटी, वो ग्रुप वाला लिख देना है, ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी। और 6 के क्या है? Management is a dynamic function. मैनेजमेंट इज अ Dynamic function. हाँ मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। सर डायनामिक का मतलब क्या होता है? Changes. हाँ तो डायनामिक का मतलब आपको याद होना चाहिए कि चेंज होता है, क्या होता है? Changes. डायनामिक का मतलब चेंजेस। तो मैनेजमेंट इज अ डायनामिक Change. नहीं, डायनामिक प्रोसेस फंक्शन है, क्या लिखा है? Dynamic function. हाँ फंक्शन। तो मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। आप क्या कह रहे हैं कि सर इसका मतलब समझा दीजिए, किसको पता है क्या होगा? जो भी पता है वो तेज बताए। Changes take places in the business environment. Business environment में जो भी changes होता है, हाँ उस फिर क्या करते हैं? उसके बाद हम लोग अपने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस में मतलब चेंज करना change पड़ता है। करेंगे। आप बताइए सबसे ठीक है। डायनामिक फंक्शन का मतलब वो होता है जो इन्वायरमेंट में चेंज होता है बिजनेस में, उसको अपने बिजनेस में भी लाना पड़ता है चेंज, वो चीज अपने business ठीक है में। ठीक है। देखिए जो मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन है, देखिए सिंपल सी बात है, पहले साल जो आप मैनेजमेंट किए वो अलग तरीके से था, दूसरे साल अलग तरीके से होगा, तीसरे साल अलग तरीके से। अब ऐसा तो है नहीं, अब जो आप लोग बोले वो सही है एकदम कि वो पहले साल क्या हुआ कि किसी स्कूल में बच्चे झगड़ा कर रहे थे बाहर, तो वो अलग तरीके से मैनेजमेंट किया गया। दूसरे साल क्या हुआ कि बच्चे झगड़ा ना करके कुछ ज्यादा ही फ्रेंडशिप में आ गए थे कि सिर्फ फ्रेंडशिप पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तो उसमें अलग तरीके से मैनेजमेंट किया गया। हाँ और तीसरे साल क्या हुआ, बच्चे आ ही नहीं रहे थे स्कूल, तो उसमें अलग तरीके से आ रहा समझ में। और चौथे साल क्या बंक बहुत ज्यादा हो रहा था, तो फिर उसका भी तरीका निकाला गया। तो आप चीजें समझ रहे हैं कि ये मैनेजमेंट करने का तरीका चेंज होता है। आप लोग कह रहे सर थोड़ा हम लोग बिजनेस पढ़ रहे, थोड़ा बिजनेस से रिलेटेड बताइए। तो आप पहले साल अपना मैनेजमेंट किए कि कैसे हमको प्रोडक्शन करना है, दूसरे साल कस्टमर पढ़े और आप एक प्रोडक्ट से दो प्रोडक्ट आप क्या करने लगे, प्रोडक्शन करने लगे, तो उसका अलग हो जाएगा। ठीक है, तीसरे साल आए तो प्रोडक्शन और ज्यादा मतलब आपको बढ़ाना है, कस्टमर ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उस समय क्या करना होगा, चेंज करना